शुक्रिया रजत जी। फिलिस्तीन पर हमले के बाद पूरा पाकिस्तान गुस्से में है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। इमरान खान ने खुद इजराइल पर हमले का समर्थन किया। पाकिस्तान की मीडिया 2 कदम आगे बढ़ गई और सिर्फ 12 मिनट में इजराइल को तबाह करने की धमकी दे डाली। उनकी माने तो इमरान को इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तान क्यों अशांत है, पूरी खबर देखिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में। जो खबरें आ रही हैं फ़लस्तीन से, बड़ी खौफनाक खबरें। वहाँ पर मुसलसल इसराइल जो है बमबारी कर रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं। मुसलमानों के सुर्खैल कहलाने वाले मुमालिक सब सिर्फ अफसोस के जाली आंसू बहा रहे और अपने पुरजोर मजम्मती बयान जारी कर रहे हैं। अकेले पाकिस्तान के कुछ करने से नहीं होगा, जल से जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा, जब तक पूरी इस्लामी दुनिया फैसला नहीं करती। लबनान बिल्कुल साथ बैठा हुआ है इजराइल के, हम 1.5 मिनट में भी तबाह कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस दफा ईद जो है वो बड़ी बुझी हुई है, बड़े दुख के साथ ईद मना रहे हैं मुसलमान। सिर्फ लीडरशिप की विल चाहिए आपको, लीडरशिप की कुव्वत इरादी चाहिए। जिस दिन वो मना ली ना, ये फितना दुनिया से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान से 3200 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में इजराइल बम बरसा रहा है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। जंग जैसे इस हालात में सैकड़ों लोग घायल हैं। जाने कितने मारे गए हैं और पूरा पाकिस्तान ये तस्वीरें देखकर गम और गुस्से में है। लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर इमोशनल है, इसलिए सरकार ने तुरंत सऊदी अरब से बातचीत करके इस हमले पर उनका सपोर्ट मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बातचीत के बाद जारी इलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बेईमाना हमले की मज़म्मत की। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान अचानक इंटरनेशनल लेवल पर इतना एक्टिव क्यों हो गया? क्या फिलिस्तीन का इस्तेमाल करके इमरान वर्ल्ड लीडर बनने के सपने देख रहे हैं? क्योंकि इमरान की कॉल के बाद उनके विदेश मंत्री ने भी बयान दे दिया। जिस बेदर्दी से चढ़ाई की गई, वहां स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, लाठी चार्ज किया गया, रबर बुलेट्स फायर की गई और लोगों को, नमाजियों को, निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को और जो भी मस्जिद अल-अक़सा में मौजूद थे उन्हें शहीद किया गया और बहुत से जख्मी भी हुए। इससे पहले इमरान खान ने भी ट्वीट करके फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। इस ट्वीट में लिखा, तुम मेरा पानी छीन लो, मेरे जैतून के पेड़ों को जला दो, मेरा घर बर्बाद कर दो, मेरी नौकरी छीन लो, मेरी जमीन चुरा लो, मेरे पिता को जेल में डाल दो, मेरी मां को मार दो, मेरे देश पर बम बरसा दो, हमें भूखा मार दो, हमारा अपमान करो, लेकिन मुझे गलत माना जाएगा। मैंने पलटवार कर रॉकेट दागा है। इमरान के मुताबिक ये लाइनें अमेरिका के महान इतिहासकार नोम चोमस्की ने लिखी हैं। हालांकि पाकिस्तान के एक और पत्रकार का दावा है कि इमरान ने गलती की है। इतिहास के बारे में इमरान पहले भी गलतियां कर चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के नेता, वैसी ही वहां की जनता, आम लोग फिलिस्तीन के लिए पहले से दुखी हैं और वो सड़कों पर निकलकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए और साहिली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मेरे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच मौजूद है। लाहौर में इस वक्त लाहौरियों की तरफ से फ़लस्तीनियों से हमायत के लिए, इसराइल की जारियत की मजम्मत के लिए एक बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना, महंगाई जैसे ना जाने कितनी दिक्कतें हैं, पर वहां पर पत्रकारों ने फिलिस्तीन पर हमले को पाकिस्तान का नेशनल मुद्दा बना दिया। अब इससे बड़ी कोई खबर नहीं है, वहां सिर्फ इजराइल अटैक की चर्चा हो रही है। टीवी मीडिया की खबरों से लेकर अखबारों की हेडलाइन तक इसी की बातें हो रही हैं। जो खबरें आ रही हैं फ़लस्तीन से, बड़ी खौफनाक खबरें।
वहाँ पर मुसलसल इसराइल जो है बमबारी कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल भर चुके हैं और हर तरफ एक क़यामत का सा समा है। आग लगी हुई है और जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, वहाँ पर पाबंदी लगा दी है मुसलमानों के दाखिले की। जो यहूदी फोर्सेस हैं उन्होंने बड़े दुख के साथ ईद मना रहे हैं मुसलमान, क्योंकि उनके भाइयों को, उनके बच्चों को, उनकी बहनों को जुल्म का सामना करना पड़ रहा है फ़लस्तीन में। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है रमज़ान मुबारक के बाद, लेकिन इस दफ़ा बहुत बोझल है। ना नए कपड़े पहनने को दिल कर रहा है लोगों का, ना कोई ज्यादा खुशियां मनाने को दिल कर रहा है। इमरान खान एक कदम आगे बढ़े तो पाकिस्तान के पत्रकार 4 कदम आगे निकल गए। वहां बातें हो रही हैं कि इजराइल को जवाब कब दिया जाएगा, मुस्लिम बिरादरी के वर्ल्ड लीडर कुछ करते क्यों नहीं, और अगर ये नेता कुछ नहीं कर रहे तो फिर मुसलमानों को अपना नया नेता चुन लेना चाहिए। यानी इमरान खान ने इशारा किया तो उसकी गोदी मीडिया ने सऊदी अरब को टारगेट बनाया। मुसलमानों के सुर्खैल कहलाने वाले मुमालिक सब सिर्फ अफसोस के जाली आंसू बहा रहे और अपने पुरजोर मजम्मती बयान जारी कर रहे हैं। आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन इसराइल की बदमाशी और दहशतगर्दी को रुकवाने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों इतना सस्ता है फलस्तीनियों का खून? ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पाकिस्तान के एक और पत्रकार का दावा सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नई थ्योरी यह है कि पाकिस्तान सिर्फ 12 मिनट में इजराइल को बर्बाद कर सकता है। यानी ताकत भले ही ना हो, लेकिन बातें करेंगे दुनिया के नक्शे से एक देश को मिटा देने की। कि क्या पाकिस्तान वाकई इसराइल को 12 मिनट में, जी हां 12 से 13 मिनट नहीं होगा, फकत 12 मिनट में तबाह बर्बाद कर सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, उसका जवाब है हां, बिल्कुल कर सकता है। अपने मुल्क पे आप प्राउड करेंगे और उससे बढ़ के आपको फख्र होगा अपनी पाकिस्तानी फौज पे। यार क्या स्ट्रेटजी बताई है। दुनिया में जो भी देश इजराइल की ताकत को जानते हैं उन्हें पता है कि ऐसी बातें ना समझी से ज्यादा कुछ नहीं। इजराइल की मिलिट्री पावर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक शक्ति भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। लोन लेने के लिए इमरान ने सऊदी का दौरा किया, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद भी इजराइल को मिटाने का दावा सिर्फ पाकिस्तान जैसा देश ही कर सकता है। हमारा जो शाहीन 3 है उसकी रेंज है 3000 से 3500 किलोमीटर, तो वो पहुंचेगा इजराइल। हम जो इस्तेमाल करेंगे शाहीन 3 को वो इस्तेमाल करेंगे बलूचिस्तान से। समझ आई बात आपको? क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान में फिट करते हैं अपना शाहीन 3 तो वो बड़ी आसानी से इजराइल पहुंच जाएगा। इजराइल और पाकिस्तान का फासला है 3200 किलोमीटर। दरम्यान में 3-4 मुल्क भी आते हैं। अच्छा, ये जितने भी मुल्क आते हैं तमाम इजराइल के खिलाफ हैं। जिस इजराइल को सारे अरब देश मिलकर मिटा नहीं पाए, उसका पाकिस्तान जैसा देश 3000 किलोमीटर दूर बैठा क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस सच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। बड़ी बड़ी बातें करते हुए इस पत्रकार ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्मगलिंग वाली पोल भी खोल दी। इतना सा हमें एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना कि एटम बॉम्ब जो है वो यहां से सिर्फ स्मगल करना है आपको, और वो ये काम हम पहले भी कर चुके हुए हैं। हमने पहले भी स्मगल करके ही एटम बॉम्ब पाकिस्तान मंगवाया था। तो हम अगर मंगवा सकते हैं बेल्जियम से तो हम भेज भी सकते हैं। तो भेज के आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रॉक्सी अटैक करना है। प्रॉक्सी हमला समझते हैं आप? प्रॉक्सी अटैक मतलब होता है कि किसी और के जरिए करवाया जाए। और कल को अगर इजराइल ढिंढोरा पीटने निकलता है तो जनाब पाकिस्तान को तो कहीं नाम ही नहीं आएगा। आजकल पाकिस्तान के पत्रकार और वहां की सरकार दोनों ही हवाई बातें करते हैं। इसके पीछे एक प्लान है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो इमरान खान वर्ल्ड लीडर हैं। इजराइल के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है और यह वर्ल्ड वॉर इमरान की लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। इसमें जो तुर्की के सदर हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान और रशियन सदर पुतिन जो हैं, उनका एक जो बेसिकली इसको तैयब एर्दोगान लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि खामोशी के लिहाज से यानी बिहाइंड द सीन चाइनीज भी इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और वो भी बड़े अपसेट है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया में एक तीसरी आलमी जंग का खतरा इससे लाक हो गया। रजब तैयब एर्दोगान ने इमरान खान साहब को फोन किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और उनके साथ बातचीत हुई तो दोनों ने तय किया है कि इस मसले को अधूरा नहीं छोड़ना। इसके ऊपर दोनों मुल्क मिलकर पूरा जोर लगाएंगे, मुसलमान मुल्कों को भी इकट्ठा करेंगे और आलमी जमीर को भी झंझोड़ेंगे।
कोशिश करेंगे कि दुनिया जो है वो इसराइल के मसले के ऊपर, फलस्तीन के मसले के ऊपर एक राय कायम करे और इस मसले को हमेशा के लिए हल करे। फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के बाद से दुनिया भर के मुस्लिम देशों में टेंशन है। मुस्लिम देशों का संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन भी एक्टिव हो गया। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन है जिसने इजराइल की निंदा करते हुए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग बुलाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को घेरने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की और यह भी कहा कि इजराइल को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। तुर्की की कोशिश फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स तैयार करने की है और पाकिस्तान इस कोशिश में तुर्की का चेला बना हुआ है। हम ये तजवीज पेश कर रहे हैं कि OIC का एक मिनिस्ट्रियल इजलास बुलाया जाए ताकि पहले इस मसले पर जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उनको यकजा किया जाए। ये जो वहां जबर हो रहा है और जुल्म हो रहा है इसे बंद होना चाहिए। फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए, बेदखलियां बंद होनी चाहिए। फिलिस्तीन का मसला साल 1948 से हल नहीं हो पाया है। पूरी दुनिया की कोशिशों के बाद भी अनसुलझा है। इमरान इसके लिए तुर्की की मदद ले रहे हैं और ऐसा करके तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही दुनिया के मुस्लिम देशों का नया लीडर बनना चाहते हैं। मुस्लिम जो ममालिक हैं अक्सर जो हैं वो सोए हुए हैं। जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो प्रॉक्सीज हैं यूरोप की, अमेरिका की, वो बिल्कुल खामोश हैं। वो निहत्ते जो फ़लस्तीनी है वो जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए ये उसमें एक सबक है कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, अगर आप लंबे पड़ जाएंगे, कोई मज़ाकरात की बात कर रहा है, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई इकोनॉमिक रेलेवेंस की बात कर रहा है, लेकिन असल बात अगर आप उससे पीछे हट जाएंगे और अल्लाह पर आपका यकीन और एतमाद ख़त्म हो जाएगा, तो यकीन करें कि फिर आपको कहीं कामयाबी नहीं होगी। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश फिलिस्तीन के मसले पर खुद भी एक नहीं है, इसलिए जुबानी विरोध करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुर्की या सऊदी अरब की धमकियों से इजराइल का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी है, सऊदी अरब का तो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तक नहीं है। फिलिस्तीन में अगर कोई देश दखल दे सकता है तो वो है अमेरिका, लेकिन अमेरिका की बाइडेन सरकार के कई पावर सेंटर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका भी इजराइल के साथ है। पाकिस्तान की जनता फिलिस्तीनियों का समर्थन करती है और मजबूर होकर कोई भी सरकार अपने लोगों और इस्लामिक संगठनों को नाराज नहीं करती है। अमेरिका जो वर्ल्ड पुलिस स्टेट है, दुनिया का चौधरी बना हुआ SHO है, उसके सदर के मुंह पर ताले लगे हुए हैं क्योंकि इसराइल की पुष्टपनाही उसके लिए ज्यादा मुकद्दम है। यूरोपीय पार्लियामेंट की कोई करारदाद नहीं आएगी अब इस मामले पर, और OIC वाले भी कहीं मर खप गए। कहां है? इजराइल के लिए पाकिस्तान के गुस्से की वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान पिछले 73 सालों से इजराइल के खिलाफ है और उसे अपना दुश्मन मानता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी इजराइल छोड़कर अन्य सभी देशों की यात्रा करने की अनुमति है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं देता है और पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में ही मान्य है। पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद का अपमान किया है। यह मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है, इसलिए पाकिस्तान में इजराइल पर जवाबी हमले की तारीफ हो रही है। इसराइल के पास दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, जिसका वो क्लेम करते हैं, रॉकेट गिर रहे हैं उनके शहरों में, उनके इलाकों में, उनकी रिफाइनरीज के ऊपर, उनके अहम तरीन मुकामात के ऊपर, तो इसराइल को इस दफा ये जंग कुछ महंगी पड़ी है। हालांकि गजा की पट्टी में और जो फलस्तीनी इलाके हैं वहां पे तो बहुत खौफनाक लड़ाई हुई है। वहां पे तो इन्होंने जो एरियल स्ट्राइक की है, उनके पास एयरफोर्स है, वो लाकर ऊपर से बम्बारमेंट करते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स उड़ा देते हैं। आयरन डोम ये इसराइल का अपना सिस्टम है। इसराइल जो दुनिया भर में असला बेचता है, जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, उसमें आयरन डोम है। अब उनके 200 रॉकेटों में से जो है वो फर्ज या 150 फेंके तो 150 में से 148 को आयरन डोम ने गिरा दिया। ठीक है, लेकिन 2 या 3 या 4 गिर गए जाके शहरों में, जिसके नतीजे में वहां पर जनाब ये इसराइली अपनी हलाकतें हो गई। इजराइल हमला कर रहा है, आसमान से बम बरसा रहा है और पूरे पाकिस्तान में उसका असर दिख रहा है। अचानक एक तूफान सा आ गया है जिसने सबको एक कर दिया। गुलामाना ज़हन है,
फ्रांस के खिलाफ नहीं लड़ सकते, अमेरिका से बात नहीं कर सकते, यूरोप के आगे आंखें नहीं खोल सकते, लंबे पड़ जाते हैं, सिर्फ बयानबाजी पर बात करते हैं। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अगर इस पर हमने आंखें बंद की और अगर हमने बेहिस्सी दिखाई तो इसका खमियाजा पूरी मुसलमान कौम को भुगतना पड़ेगा। लबनान बिल्कुल साथ बैठा हुआ है इजराइल के, हम 1.5 मिनट में भी तबाह कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए सिर्फ लीडरशिप की विल चाहिए, आपको लीडरशिप की कुव्वत इरादी चाहिए। जिस दिन वो बना ली ना, ये फितना दुनिया से खत्म हो जाएगा। इमरान खान को इस आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब इस मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं दे रहा, क्योंकि फलस्तीन के मुद्दे पर वो अमेरिका से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता, जबकि इमरान को उम्मीद है कि अब वो इंटरनेशनल लाइमलाइट में आ जाएंगे और फिलिस्तीन का मुद्दा उन्हें मुस्लिम देशों का नया लीडर बना देगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।